हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था सिंपल डिफ्यूज़न। देन सेकंड है हमारा फैसिलिटेड डिफ्यूज़न। फैसिलिटेड डिफ्यूज़न क्या है? ये पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस मतलब क्या होता है? जिसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है। डिफ्यूज़न क्या है? डिफ्यूज़न इज़ फैसिलिटेड है। फैसिलिटेड मतलब होता है हेल्प्ड होता है। ठीक है। अब हेल्प बाय मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो ये डिफ्यूज़न फैसिलिटेड डिफ्यूज़न में जो डिफ्यूज़न होता है वो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के थ्रू होता है। अब देखो, ये एक सेल है। ठीक है, एक सेल है। सेल की मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल की मेम्ब्रेन। तो सेल की मेम्ब्रेन क्या करती है? इजीली अलाउ करती है द मोमेंट ऑफ सब्सटेंसेस हैविंग द सेम नेचर। अब जिस सब्सटेंस का नेचर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नेचर से सेम रहेगा। अब कोई भी सब्सटेंस का नेचर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नेचर से सेम रहेगा, उसको ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंट्री देगी भाई। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रही है मैं हूँ। अब मेरे जैसा ही कोई आएगा तो मैं उसको ही एंट्री दूंगी। ठीक है। अब दूसरे को एंट्री मैं नहीं देने वाली। तो ऐसा होता है सेल के अंदर। अब इसके लिए अब दूसरे पार्टिकल से कुछ इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स होते हैं जो सेल को रिक्वायर होते हैं, सेल के लिए रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरी होते हैं, नेसेसरी होती है। ठीक है। तो उनको वो पार्टिकल्स कैसे जाएंगे भैया? अब वो पार्टिकल्स कैसे जाएंगे तो बताता हूँ कैसे जाएंगे। ठीक है। वो जाएंगे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के थ्रू। ठीक है। अब कैसे? हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? जो डज नॉट गिव द एंट्री किसको नहीं देती है? जो सब्सटेंस होते हैं हैविंग अपोजिट नेचर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो सब्सटेंसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अपोजिट नेचर में होगी उनको एंट्री नहीं देती है। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है, लायोफिलिक होता है, नॉन पोलर होता है। मतलब हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है? हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है? H2O इनसोल्यूबल होता है, मतलब वाटर से भी सोल्यूबल नहीं होता। ठीक है। और लायोफिलिक मतलब होता है लिपिड सोल्यूबल होता है। ठीक है। नॉन पोलर मतलब नॉन H2O होता है। ठीक है। अब क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये जो नेचर, इसका नेचर हो गया। अब इसके जो अपोजिट नेचर में रहेगा वो सब्सटेंस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करेगी। जैसे कि हाइड्रोफिलिक मतलब H2O सोल्यूबल। ठीक है। लायोफोबिक मतलब लिपिड इनसोल्यूबल। और पोलर नेचर को मतलब H2O। ठीक है। अब जो सब्सटेंसेस है, अभी ये सब्सटेंसेस तो इम्पॉर्टेंट है, सेल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर होते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। क्या होते हैं? मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। यही मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं सब्सटेंस को सेल के अंदर ले जाने में। तो बोला है इसका द मोमेंट ऑफ दिस काइंड ऑफ द सब्सटेंसेस जो ये सब्सटेंसेस है, मोमेंट ऑफ दिस काइंड ऑफ सब्सटेंसेस जो अपोजिट नेचर वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, इज फैसिलिटेड मतलब और हेल्प बाय द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और चैनल प्रोटीन। इसको क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं? चैनल प्रोटीन्स भी बोलते हैं और कैरियर प्रोटीन्स भी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या होता है? फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या होता है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? सेम नेचर वाले सब्सटेंस को क्या करती है? ओनली अलाउ करती है। ठीक है। और अपोजिट नेचर वाले सब्सटेंस को क्या करती है? अलाउ नहीं करती है। जो अपोजिट नेचर वाले सब्सटेंस है वो भी रिक्वायर्ड होते हैं सेल के लिए। ठीक है। सेल के लिए नेसेसरी होते हैं। तो अपोजिट नेचर वाले सब्सटेंस को कौन कौन कैरी करता है? कैरियर प्रोटीन्स करता है या फिर प्लाज्मा प्रोटीन्स करते हैं। जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। तो यही प्लाज्मा प्रोटीन्स को सब्सटेंस को सेल के अंदर अलाउ करते हैं। इसी को ही बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है। अब इसमें एक वर्ड आया है पोरिन्स। पोरिन्स क्या होते हैं? लार्ज साइज चैनल प्रोटीन्स होते हैं। ये भी कैरियर प्रोटीन्स और चैनल प्रोटीन्स होते हैं जिसका साइज क्या होता है? लार्ज होता है। ये प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल प्रेजेंट होते हैं इसमें आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर मेम्ब्रेन of mitochondria, then second outer membrane of chloroplast, outer membrane of chloroplast, and third one is outer membrane
ऑफ सम बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया मेनली क्या होती है, मेनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होते हैं। ठीक है, अब सेकंड वर्ड जो है, सेकंड वर्ड आया है एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन्स क्या होते हैं, ये स्मॉल साइज के होते हैं। ठीक है, स्मॉल साइज के होते हैं। अब जो वाटर चैनल्स होते हैं, वाटर चैनल्स जो होते हैं मेड अप ऑफ 8, ये याद रखना, MCQ भी पूछते हैं। ठीक है, 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन्स। 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन्स से ही बनते हैं वाटर चैनल। ठीक है, डिफरेंट टाइप के एक्वापोरिन्स से बनते हैं वाटर चैनल्स बनते हैं। एंड चैनल प्रोटीन्स फंक्शन बाय रोटेटिंग 180 डिग्री। अब चैनल प्रोटीन्स कैसे फंक्शन करते हैं, रोटेटिंग। चैनल प्रोटीन्स जो होते हैं फंक्शंस कैसे करते हैं, फंक्शन बाय कैसे करते हैं, रोटेटिंग करके होता है, रोटेटिंग 180 डिग्री। ठीक है, कैसे रोटेट करते हैं, 180 डिग्री के रोटेट करके ही ये फंक्शन करते हैं चैनल प्रोटीन्स। ठीक है, इसमें प्रोटीन्स के थ्रू जो ट्रांसफ़र होता है वो 3 टाइप्स का होता है। ये है प्रोटीन, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये है प्रोटीन। ठीक है, जो प्रोटीन के थ्रू ट्रांसफ़र होता है वो 3 टाइप का हो सकता है। ठीक है, 3 टाइप का कैसा होगा, ये हो गई। अब यूनिपोर्ट, ये इसको बोलेंगे पहले फर्स्ट को यूनिपोर्ट मतलब क्या होता है, ओनली वन सब्सटेंस इज ट्रांसफर फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू द प्रोटीन्स। तो क्या इसमें क्या होगा, द मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल। मतलब एक मॉलिक्यूल जाएगा ही जाएगा जिसमें वो किसी पर डिपेंड नहीं होगा, वो खुद से ही जाएगा। ठीक है, एक जगह से दूसरे का ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है एंटीपोड। ठीक है, दूसरा क्या है एंटीपोड मतलब क्या होता है, एक एंटीपोड होता है। एंटीपोड मतलब क्या होता है, एक सब्सटेंस जाएगा तो जाएगा, एक सब्सटेंस मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा। ठीक है, ये सब्सटेंस इधर से जा रहा है, इधर आ रहा है। ठीक है, अब दूसरा सब्सटेंस जब आएगा तभी ये वाला सब्सटेंस जाएगा। मतलब ये दोनों जो होते हैं साइमल्टेनियसली होती है। ये बोलता है कि मैं जाऊंगा, जब दूसरा आएगा तभी मैं जाऊंगा। ठीक है, ये बोल रहा है मैं जाऊंगा, जब दूसरा भी आएगा तब भी मैं जाऊंगा। तो ये होता है, क्या होता है, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। मतलब इनको मैं बोलता हूँ कि द मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज डिपेंड्स ऑन अदर। ठीक है, मतलब ए बोलता है कि मैं जाऊंगा तभी जाऊंगा जब बी वापस आएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एंटीपोड। अब थर्ड क्या है, सिम्पोड मतलब ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स है वो एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, एक ही डायरेक्शन जाएंगे, एक तो यहाँ से इधर जाएंगे या फिर इधर से इधर जाएंगे। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होगा, तो इनको बोलेंगे सिम्पोड। मतलब इसमें भी वैसा ही होता है, द मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिपेंड ऑन अदर मॉलिक्यूल। मतलब दोनों मॉलिक्यूल्स साइमल्टेनियसली, दोनों मॉलिक्यूल्स एक साथ ट्रांसफर होंगे थ्रू चैनल प्रोटीन से। ठीक है, क्लियर है इतना। फिर से एक बार रिवर्स कर लेते हैं, क्या देखे थे अपन ने, पोरिन्स देखे थे। पोरिन्स क्या होते हैं, ये लार्ज साइज चैनल प्रोटीन होते हैं, बड़े साइज के चैनल प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, एंड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सम बैक्टीरिया में होते हैं। सब बैक्टीरिया में कौन से आता है, मेनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया।
देन एक्वापोरिन्स क्या होते हैं, एक्वापोरिन्स स्मॉल साइज के होते हैं। जो वाटर चैनल्स होते हैं, वाटर के लिए चैनल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, मेड अप ऑफ होते हैं 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन्स। वाटर चैनल्स आर मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन्स से बनते हैं। ठीक है, चैनल प्रोटीन्स कैसे फंक्शन करते हैं, बाय रोटेटिंग 180 डिग्री रोटेटिंग होकर फंक्शन करते हैं। अब जो होते हैं, जो प्रोटीन्स के द्वारा जो ट्रांसफ़र होता है वो 3 टाइप का होता है। ठीक है, 3 टाइप का होता है। तो पहला कौन सा है, यूनिपोड होता है। यूनिपोड मतलब एक सब्सटेंस ही ट्रांसफर होगा चैनल प्रोटीन्स के थ्रू। ठीक है, चैनल प्रोटीन्स के थ्रू एक ही सब्सटेंस ट्रांसफर होगा चैनल प्रोटीन के थ्रू, और वो जो सब्सटेंस है वो इंडिपेंडेंट है टू द अनदर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिपोड। देन एंटीपोड होता है। एंटीपोड मतलब है दो एक सब्सटेंस एक साइड से जाएगा तो दूसरा सब्सटेंस एक दूसरे साइड से वापस आएगा, मतलब जो होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर डिपेंड होता है, इसलिए बोला है इसको द मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज डिपेंड्स ऑन अदर मॉलिक्यूल। ठीक है, क्योंकि जब ए बोलता है जब मैं जाऊंगा तब बी वापस आना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं एंटीपोड। देन उसके बाद क्या है, सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट मतलब क्या है, दो सब्सटेंस एक ही डायरेक्शन में जाएंगे और ये भी दोनों के दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होंगे। जब ए जाएगा तब बी जाएगा ही जाएगा, जब बी जाएगा तब ए जाएगा ही जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सिम्पोर्ट। थैंक यू। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।